In this video, we will solve this question, and this question is a definite integral. So to solve this question, there are two methods. So let's start with the method 1. For that, we should know definition of modulus x. So modulus of x has two definitions, minus x and x. Minus x is for x less than or equal to 0 and x is for x greater than 0. So you can clearly see यहाँ पे जो modulus function है इसका दो definition है, and at 0 definition of the function changes. For less than 0 definition is minus x and for greater than 0 definition is x. But यहाँ पर जो interval है वो है -1 से 1. So इसके अंदर में less than 0 numbers भी है and greater than 0 numbers भी है. Therefore we have to split this function, split this integral into two parts, and we will split this integral at 0 because at 0 modulus of x changes the definition. So this integral will become -1 to 0 modulus x by x dx and 0 to 1 modulus x by x dx. So ये जो इंटीग्रल इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया है, ठीक है, एंड स्प्लिट हुआ है 0 में बिकॉज इन नंबर लाइन -1 एंड 1 के बीच में 0 आता है. सो वी आर स्प्लिटिंग द इंटीग्रल इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज फ्रॉम -1 टू 0 एंड सेकंड इज फ्रॉम 0 टू 1 एंड दोनों में फंक्शन सेम रहेगा. सो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी इंटीग्रल का जिसमें हम लोग इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट इन बिटवीन द इंटरवल. यहाँ पे जो इंटीग्रल डिफाइन है वो -1 से 1 के बीच में डिफाइन है. सो उसके बीच में 0 लाई करता है. सो वी कैन स्प्लिट दिस इंटीग्रल इनटू टू पार्ट्स और आई कैन स्प्लिट द इंटीग्रल एट 0. सो 0 में स्प्लिट करने के एक ही पर्पस है, यहाँ पे 0 पे डेफिनेशन चेंज होता है, इसीलिए वी आर स्प्लिटिंग एट 0 बिकॉज लेस देन 0 मॉडुलस x इज माइनस x एंड फॉर ग्रेटर देन 0 मॉडुलस x इज x. नाउ यहाँ पर मॉडुलस x की जगह पे -x एंड x पुट करना है क्योंकि ये जो इंटरवल है -1 टू 0, दिस इंटरवल इज लेस देन 0. देयरफॉर यहाँ पर मॉडुलस x की जगह पर -x पुट करना है. सो दिस विल बी इंटीग्रल -1 टू 0 -x by x dx प्लस, एंड यहाँ पर मॉडुलस x की जगह पर x पुट करना है क्योंकि ये जो इंटरवल है ये ग्रेटर देन 0 है. देयरफॉर यहाँ पे x पुट करना है. सो इंटीग्रल 0 टू 1 x by x dx. Now -x by x will be -1. So -1 to 0 -1 dx plus 0 to 1, यहाँ पर x by x will be 1. So 1 dx. Now integration of -1 is -x and limits are -1 to 0 and integration of 1 is x 0 to 1. Now we have to put the limits. So सबसे पहले 0 पुट करेंगे क्योंकि 0 अपर लिमिट है. देन वी हैव टू पुट माइनस साइन, देन उसके बाद -1 को पुट करना है. सो 0 पुट करने पर यू विल गेट 0 माइनस, नाउ x की जगह पर -1 पुट करना है. सो माइनस ऑफ -1 प्लस, यहां पर भी सबसे पहले 1 पुट करना है विच इज अपर लिमिट, देन लोअर लिमिट 0 पुट करना है. सो 1 देन लोअर लिमिट 0. नाउ सो माइनस ऑफ -1 इज +1, सो इसका वैल्यू क्या है +1 एंड माइनस ऑफ +1 इज -1. सो -1 प्लस, एंड यहाँ पे 1 - 0 है. सो 1 - 0 इज 1, सो +1. सो यहाँ पे 1 आएगा एंड -1 + 1 इज 0. सो इस इंटीग्रल का वैल्यू है 0. सो इसका वैल्यू क्या है 0 है. सो दिस वाज द मेथड 1. नाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रल यूजिंग मेथड 2. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल यूज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. सो लेट मी राइट द प्रॉपर्टी. सो ये है प्रॉपर्टी. नाउ अगर कोई इंटीग्रल है जिसमें फंक्शन है एंड लिमिट्स आर इन दिस फॉर्म, लिमिट्स क्या है -a टू a है. अगर लिमिट्स इस फॉर्म में है सो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी का दो रिजल्ट है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फंक्शन. इफ द फंक्शन इज ऑड फंक्शन द रिजल्ट इज 0, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है 0. एंड इफ दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन द रिजल्ट इज 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x. ये इसका रिजल्ट है. नाउ हाउ डू वी चेक दैट द फंक्शन इज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन? उसके लिए वी हैव टू फाइंड f of -x. सो इफ f of -x is minus f of x, then we say the function is odd function. And if f of -x is f of x, then we say the function is even function. So ये है criteria to check whether the function is odd function or even function. So we have to find f of -x, and if we get minus f of x, ये odd function है, and if we get f of x, ये even function. So let's pick the function. So function is modulus of x by x. So f of x is modulus of x by x. Now we have to find f of -x. क्या फाइंड करना है? f of -x फाइंड करना है. So modulus of -x divided by -x. x की जगह पर -x पुट कर लिया. Now what is modulus of -x?
मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। नाउ इसको हम लिख सकता माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। एंड ये क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स, सो माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके जगह पर एफ ऑफ एक्स पुट कर लिया। नाउ वी गॉट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। वी गॉट दिस कंडीशन, इसीलिए जो फंक्शन है वो क्या ऑड फंक्शन है, देयरफॉर द आंसर इज जीरो। इसका आंसर क्या है, जीरो है। सो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स dx, इसका आंसर है जीरो। नो नीड टू सॉल्व एनी इंटीग्रल, इसका आंसर डायरेक्ट आंसर क्या है, जीरो है। सो आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लिया था हम सेकंड मेथड में। एंड इन द फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या किया, हम इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट किया। ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया एंड मॉडुलस एक्स का रेस्पेक्टिव डेफिनेशन को यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। So these are the two methods by which you can solve this question. So one more thing, be careful while applying this method. ये मेथड अप्लाई करने टाइम, ये मेथड अप्लाई करने टाइम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है, यहाँ पर जो लिमिट्स है वो बेसिकली -a to a का फॉर्म में। ठीक है, ये है माइनस है एंड ये है a, ये -a to a का फॉर्म है। सो इन दैट केस ओनली वी कैन अप्लाई दिस मेथड, और आई कैन से प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इसी केस में अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे लिमिट्स -a to a का फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड। सो इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना, अगर लिमिट्स इस फॉर्म में नहीं रहेगा सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट मेथड, मेथड 1। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, वी विल सॉल्व मोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस in our upcoming video, so stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.